यार आजकल ना लोग 3-3 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं डेली, और दूसरी तरफ वही सेम 3 घंटों का यूटिलाइजेशन करके कोई बंदा एआई का यूज करके 5,000 रुपए कमा रहा है। देखो 2025 में ना ये एआई टूल्स इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि एक 14 साल की लड़की है जिसने चैट जीपीटी की हेल्प से एक पूरा का पूरा बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस का यूज करके कंपटीशन भी जीता जिसका प्राइस मनी था 22 लाख रुपीज। पिछले साल उनके बिजनेस को टाइम्स और एंटरप्रेन्योर मैगजीन में भी कवर किया गया। ये तो ना सिर्फ एक एग्जांपल था एआई की इस गोल्ड रश का जहां से लोग लाखों कमा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप में से हर एक स्टूडेंट भी ये कर सकता है। इसीलिए आज मैं आपको 3 ऐसे मेथड्स बताऊंगा जहां पे नंबर 1 आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लो रहेगी, नंबर 2 आपको स्किल्स में सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए, नंबर 3 आपका डेली का सिर्फ 2 से 3 घंटों का टाइम लगेगा, एंड नंबर 4 इसके रिटर्न्स 20,000 to 2 लाख रुपीस पर मंथ तक हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्मार्टनेस। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लियर वार्निंग देना चाहता हूँ। ये वीडियो 10 मिनट की है और इन 10 मिनट में आपको इतनी सारी बेसिक चीजें पता चल जाएगी जो आपको एक बिजनेस को किक स्टार्ट करने के लिए जरूरी होगी। तो फटाफट से एक पेन और पेपर लेके और वीडियो को लाइक कर लो और प्ले करो इसे at 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट विद आइडिया नंबर 1, द कॉपी पेस्ट एम्पायर। इस चीज को ना इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो, बस ट्विटर से एक ट्वीट कॉपी कर लेते हो, फिर उसे चैट जीपीटी में पेस्ट करते हो और चैट जीपीटी को ये कहते हो कि इसे एक लिंक्डइन पोस्ट में बदल दे, और इमेजिन करो ये करने के आपको 500 रुपए मिल रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस में हार्डली आपका 2 से 3 मिनट का टाइम जाएगा, लेकिन ये आइडिया एक्चुअली में काम करती है और इसे कहा जाता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसे करना कैसे है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, कंटेंट आइडेंटिफिकेशन। इसमें सबसे पहले आपको आपके टारगेट प्लेटफॉर्म से कोई भी वायरल कंटेंट ढूंढना है। अब वो टारगेट प्लेटफॉर्म ट्विटर हो सकता है या फिर रेडिट। उसके बाद आपको उस वायरल कंटेंट की एक कोर आइडिया को कॉपी करना है। याद रखना, एग्जैक्ट वर्ड कॉपी नहीं करने, उसकी कोर आइडिया को कॉपी करना है। मान लो आपने ट्विटर से कोई थ्रेड उठाया तो आपको सिंपली चैट जीपीटी पे जाके ये प्रॉम्प्ट डालनी है कि कन्वर्ट दिस ट्विटर थ्रेड इनटू अ प्रोफेशनल लिंक्डइन आर्टिकल फॉर फाउंडर्स। मेक श्योर यू ऐड कॉर्पोरेट एग्जांपल्स एंड बिजनेस मेट्रिक्स। अब इसके बाद चैट जीपीटी आपको एक प्रॉपर लिंक्डइन पोस्ट बना के देगा। एंड फिर आती है स्टेप 3, मल्टी प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस एक सिंपल ट्विटर थ्रेड को आप एक लिंक्डइन आर्टिकल में बदल सकते हो, फिर लिंक्डइन आर्टिकल से आप इसे एक मीडियम पोस्ट में बदल सकते हो, फिर इस मीडियम पोस्ट को आप एक न्यूज़लेटर में बदल सकते हो और उस न्यूज़लेटर से आप एक इंस्टाग्राम carousel भी बना सकते हो। यानी सिर्फ एक कंटेंट से आपने 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया, which results in 5 times the reach and 5 times the money। अब इसे ना एक्चुअली मैं कॉपी पेस्ट नहीं कहूंगा, इसे स्मार्ट वर्क कहना बहुत सही रहेगा। जिस तरीके से हमारा ये बॉलीवुड साउथ की मूवीज को कॉपी करता है और उनका रीमेक बनाता है, उसी सेम तरीके से आप टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट का रीमेक बना रहे हो, बस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब इसमें आपको जो जो टूल्स लगने वाले हैं उनकी मैं एक लिस्ट दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको लगेगा चैट जीपीटी या फिर क्लॉड का फ्री वर्जन। याद रखना, इसके लिए आपको पेड वर्जन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो आपको लगेगी दैट इज कैनवा टू डिजाइन carousels, एंड तीसरी चीज जो आपको लगेगी दैट इज योर ब्रेन। अब मैंने आपको सिंपल मैथ्स करके ये बताता हूँ कि आप यहाँ से कितने पैसे कमा सकते हो। मान लो आप 5 पोस्ट पर डे करते हो अक्रॉस एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म। अब इतना ज्यादा डेटा जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे डंप करते हो तो आपके फॉलोअर्स और आपकी रीच ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। और क्या आप जानते हो, एक लिंक्डइन पेज जिसके अराउंड 10,000 फॉलोअर्स है वो अराउंड 5 to 10,000 रुपीज चार्ज करता है फॉर 1 सिंगल स्पॉन्सर्ड पोस्ट। ऐसे मान लो आपने महीने के सिर्फ 2 स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी कर लिए तो आप 20,000 रुपीज इजीली बना सकते हो बिना ज्यादा मेहनत किए। अब इसमें एक्चुअल काम क्या था? टू फाइंड द वायरल कंटेंट, उसके बाद उसे कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है, फिर एडिट करना है और फिर पोस्ट करना है। अब बढ़ते हैं आइडिया नंबर 2 पे, विच इज द डिजिटल आर्ट एम्पायर। देखो पिकासो ने ना अपने जमाने में सालों लगा दिए थे एक पेंटिंग बनाने में, लेकिन आप बस 30 सेकंड में 4 अलग अलग मास्टरपीसेस बना सकते हो विद द यूज ऑफ एआई, और आप इन्हें स्टॉक फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशन की वेबसाइट्स पे सेल भी कर सकते हो। इसके लिए मैथ्स बहुत सिंपल है, बस 100 इमेजेस पर डे बनाना है एआई का यूज करके, जिसमें आपको 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। फिर उन्हें अपलोड करना है शटरस्टॉक, एडोबे स्टॉक या फिर गेटी इमेजेस पे। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको पर डाउनलोड पे कुछ ना कुछ अर्निंग देते हैं। यहाँ पे एवरेज अर्निंग होती है रफली अराउंड 50 to 160 रुपीज पर डाउनलोड। और मान लो आपने महीने में 1000 इमेजेस भी अपलोड कर दी और वहां से सिर्फ 100 डाउनलोड्स भी मिले तो यू कैन अर्न अराउंड 5,000 to 16,000 रुपीज पर मंथ। अब यही पे आता है असली ट्विस्ट। तुम एक अच्छा सा एआई आर्ट तो क्रिएट कर लोगे और क्लाइंट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स मैनेज करना, पेमेंट्स के पीछे भागना, इन्वेंटरी ट्रैक करना और कस्टमर डेटा को मैनेज करना, ये सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और यही पे 90% ऑफ द क्रिएटर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में आर्ट क्रिएट तो कर सकते हैं लेकिन उसे स्केल नहीं कर पाते और उससे पैसे नहीं बना पाते। बट टेंशन मत लो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप बस कुछ ही मिनट्स में अपनी खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, और वो भी कंप्लीटली फ्री। तो मैं बात कर रहा हूँ उडू
के बारे में, जो एक ऑल इन वन बिजनेस सोल्यूशन है। गए वो दिन जब आप कोडिंग करके वेबसाइट बनाते थे या फिर इंस्टाग्राम डीएम में ऑर्डर्स को मैनेज करते थे। Odoo आपको देता है एक फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट विच इज लाइफ टाइम फ्री फॉर फर्स्ट ऐप, और इसके साथ साथ ही आपको मिल जाती है फॉरएवर अनलिमिटेड फ्री होस्टिंग विद 1 ईयर फ्री कस्टम डोमेन। प्लस यहाँ पे इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवेज भी अवेलेबल है और रियल टाइम एनालिटिक्स है, जहाँ पे आप डैशबोर्ड पे ये देख सकते हो कि क्या चल रहा है। प्लस यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड इनवॉइस जनरेशन भी मिल जाएगा, जो ऑटोमेटिकली कस्टमर को भेज दिया जाता है, और ईमेल मार्केटिंग भी अवेलेबल है जो बिल्ट इन आता है। और आप अपना एआई स्टोर बस 10 मिनट में सेटअप कर सकते हो। odoo.com पे जाओ, उसके बाद ई कॉमर्स सिलेक्ट करो जो कि फ्री है, उसके बाद रजिस्टर करो अपने ब्रांड के नेम से, एंड उसके बाद ऑनलाइन स्टोर ऑप्शन चूज करो। फिर एआई पावर्ड कस्टमाइजेशन के लिए अपना लोगो अपलोड करो जो तुमने एआई से बनाया है। फिर Odoo ऑटोमेटिकली आपके लिए कलर पैलेट सजेस्ट करेगा। उसके बाद बस आपको आपके फेवरेट ऑनलाइन कैटलॉग और प्रोडक्ट पेज सिलेक्ट करना है, एंड एआई आपके सामने कई सारी प्रोफेशनल थीम्स जनरेट करके देगा। बस व्यू मोर पे क्लिक करो, एक पिक करो एंड कस्टमाइज करो, हो गया आपका काम। आप समझो ये मनी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। Odoo से पहले मान लो इंस्टाग्राम पे आपको 10 इंक्वायरीज आती थी, जिनमें से सिर्फ 2 सेल्स होते थे। अब हर सेल में मान लो आपका आधा घंटा लगता था, जिसकी वजह से आपकी मंथली कैपेसिटी मैक्सिमम बस 50 ऑर्डर्स तक रहती थी। वहीं पे Odoo को इंटीग्रेट करने के बाद आप 1000 वेबसाइट विजिटर्स में से एटलीस्ट 50 की तो सेल इजीली कर सकते हो। प्लस क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो आपका टाइम पर सेल अब 0 मिनट्स हो चुका है, और आपकी जो मंथली कैपेसिटी है दैट बिकम्स अनलिमिटेड। सो Odoo से ई कॉमर्स स्टोर बनाने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार जाके इसे ट्राई जरूर करना। अब बढ़ते हैं आइडिया नंबर 3 पे, विच इज द ऑटोमेशन एजेंसी। देखो हर एक बिजनेस में ना रिपीटेड टास्क बहुत सारे होते हैं, जैसे डेटा एंट्री का हो गया, या फिर रिपोर्ट जनरेशन का हो गया, या फिर इवन सोशल मीडिया के पोस्टिंग का काम हो गया। अब आप इन बिजनेसेस का काम आसान बनाने के लिए उनका काम ऑटोमेट करके दे सकते हो, और वो आपको एक मंथली फीस दे सकते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली अ रियल बिजनेस। इसे ऐसा समझ लो कि कंपनी एक टाइप से एक वर्चुअल एम्प्लॉय हायर कर रही है, जो कभी लीव नहीं लेता, जो 24 घंटे काम करता है, कभी सैलरी हाइक नहीं मांगता, और रेगुलर एम्प्लॉय के 1/10 ऑफ द कॉस्ट में आ जाता है। यही पिच आपको आपके क्लाइंट को देनी है, क्योंकि आप ऑटोमेशन सेल नहीं कर रहे, आप उनका टाइम और पैसा बचा रहे हो। अब इस ऑटोमेशन एजेंसी को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टूल्स सीखने पड़ेंगे, जैसे Zapier, Make.com, Google Sheet, Typeforms। ये सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको बेसिक ऑटोमेशन के लिए जरूरी पड़ेंगे। अब ये जो ऑटोमेशन आप करोगे, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअल रियल इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज में आ सकते हैं। मान लो आप रेस्टोरेंट के किसी काम का ऑटोमेशन करके देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स के जो भी रिव्यू आते हैं उनको एआई रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे आप किसी एक इंसान के 2 घंटे बचा सकते हो एवरी सिंगल डे। या फिर आप रियल एस्टेट को ऑटोमेशन प्रोवाइड कर सकते हो। रियल एस्टेट के सेक्टर में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लीड सेग्रीगेशन का। एक क्वालिटी लीड जल्दी क्लोज हो जाती है, वहीं पे एक खराब लीड आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर देती है। इसी चीज को आप सेग्रीगेट कर सकते हो एआई से, और उसके बाद एक सीआरएम में एंट्री डाल के उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजने का एक ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। एंड ये सारे ऑटोमेशन करने की आप इजीली 10 to 15,000 रुपीज पर क्लाइंट चार्ज कर सकते हो। ये ना एक एम्प्लॉय हायर करने की कॉस्ट से बहुत ज्यादा कम है, और ये एम्प्लॉय की तरह छुट्टी भी नहीं मारेगा। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द बिजनेसेस। अब अगर आपको ऑटोमेशन के लिए क्लाइंट्स ढूंढने हैं, तो आप सिंपली इन बिजनेसेस के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एक क्लाइंट बन के उनकी पूरी प्रोसेस थ्रू जा सकते हो, ताकि आप स्पॉट कर पाओ कि वहां पे लूप होल्स कहां पे है। बस आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स यूज करके उनकी डेली प्रॉब्लम्स को समझो, उसके बाद एआई से उनके लिए एक सोल्यूशन बनाओ, उन्हें डेमो दिखाओ और उस क्लाइंट को क्लोज करो। ये ऑटोमेशन एक्चुअली में एक ऐसा बिजनेस है जो आपको फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अब समझते हैं कि आप अपने छोटे से साइड हसल को एक फुल फ्लेज स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके स्केलिंग प्लान के लिए मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 आती है द फाउंडेशन स्टेज, जहां पे आपको इन तीनों में से सिर्फ एक मेथड चूज करनी है। याद रखना, तीनों के तीनों मेथड्स करने जाओगे तो आप मल्टीपल नावों में सवार हो जाओगे और कहीं पे भी एक बैलेंस बना नहीं पाओगे। उसके बाद आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते लगाने हैं टू लर्न दीज टूल्स, क्योंकि जब तक आप इन टूल्स के बेसिक नहीं समझोगे तब तक आप सामने वाले को इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट यू विल हैव टू क्रिएट अ फ्री सैंपल। याद रखना, इनिशियली आपके पहले 2-3 क्लाइंट आपको कभी पैसा नहीं देंगे, उन्हें बस यूज करो एक टेस्टिमोनियल लेने के लिए, एंड मेक श्योर यू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। फिर इसके बाद आएगी आपकी स्टेज नंबर 2, द ग्रोथ फेज। अब इस बिजनेस को 6 महीने के लिए रन करने के बाद मेक श्योर यू इंक्रीज द प्राइसेस बाय 10%, एंड जितने भी खराब क्लाइंट्स या फिर जिन क्लाइंट्स के साथ आपको काम करने में मजा नहीं आता, उनको ना बोल के उन्हें हटा दो। याद रखना, दुनिया में क्लाइंट्स की कमी नहीं है, आपको बस ढूंढना आना चाहिए। आपको हमेशा बस एक अच्छे रिकरिंग क्लाइंट पे फोकस करना है, और वही रिकरिंग क्लाइंट आपको आगे चल के रेफरेंस लाके देगा। एंड फिर आती है स्टेज नंबर 3, द स्केलिंग स्टेज, जहाँ पे आप 1-2 फ्रीलांसर्स या फिर इंटर्न्स को हायर कर सकते हो टू ग्रो योर बिजनेस, और आप बस उन्हें मैनेज करते हुए क्वालिटी कंट्रोल का काम करोगे। फिर उसके बाद आप चाहो तो नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, और अगर यही बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है तो इसे एक्सपांड भी कर सकते हो। और हाँ, जाते जाते आपको एक हार्श ट्रुथ भी बता के जाऊंगा, जब तक आप ये वीडियो देखना खत्म करोगे तब तक किसी ने ऑलरेडी एआई से लाखों हजारों रुपए बना लिए होंगे। तो जितना लेट आप इस रेस में उतरने के लिए करोगे, उतना ही आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि एआई इज नॉट द फ्यूचर, एआई इज द प्रेजेंट। एंड जब तक आप एक राइट टाइम का वेट कर रहे हो,
बाकी लोग इसी टाइम को एक सही टाइम बना रहे हैं। सो आज के टाइम पे ना सवाल ये नहीं उठता कि क्या मैं एआई से पैसे बना सकता हूँ, सवाल तो ये उठता है कि मैं एआई से कितने पैसे बना सकता हूँ। एंड लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, अगर आपको आपकी एआई आर्टवर्क बिजनेस के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है ओडू ई कॉमर्स। यहाँ पे आप बस ड्रैग और ड्रॉप करके एक स्टनिंग वेबसाइट बना सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से ओडू ई कॉमर्स जरूर चेक करना। एंड हाँ, वीडियो लाइव होने के इमीडिएटली अगले 30 मिनट तक मैं कमेंट्स में एक्टिव रहूंगा। तो वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी सवाल रहेंगे उनके साथ रेडी रहना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।